हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो उससे पहले हम उनके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसने कहा था पाठ जिनके लेखक हो गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म का बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इस पाठ से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न करा लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था। लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था, तो लहना सिंह के गाँव का नाम था मांझे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न करा लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो वो जमादार का पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 4 नंबर प्रश्न करा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो उसकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न करा पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ प्लूटन लिखा गया, पलटन का विदूषक कौन था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न करा सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो उनके लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो उसका जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़ाई हुई थी। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न करा है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो ऑप्शन ए बोल रहा सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोल रहा बोधा ने, ऑप्शन सी देख लेते हैं और ऑप्शन 4 देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी बोल रहा लहना सिंह ने, ऑप्शन डी बोल रहा वजीर सिंह ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को जर्मन सैनिकों को गिरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न करा है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 77 था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, 77 था। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न करा सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लायलपुर में सूबेदार को जमीन दिया गया था सरकार के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न करा है गुलेर जी का जन्म कब हुआ था। गुलेर जी का जन्म कब हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिखाया जाएगा प्रश्न में गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में। इसके बारे में हम शुरू में ही देख चुके थे। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न करा सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न करा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सुखमय जीवन पूछे भी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करा पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न करा कौन सा निबंध गुलेर जी रचित नहीं है। कौन सा निबंध है जो गुलेर जी द्वारा रचित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कुड़ाई का क्या अर्थ हो जाएगा। कुड़ाई का क्या अर्थ होगा, तो कुड़ाई का अर्थ हो जाएगा मंगनी। क्योंकि लहना जब भी उस लड़की के साथ मिलता था तो बार बार उससे एक सवाल पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी पूछता था, उसका अर्थ हुआ तेरी मंगनी हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करा बोधा कौन था। बोधा सिंह कौन था,
तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर आप लोगों से पूछे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, बोधा सिंह बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न करा, चंद्राधर शर्मा गुलेरिया की कहानी कौन सी है? चंद्राधर शर्मा गुलेरिया की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था, इस पाठ का नाम। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करा है, कौन सी कहानी चंद्राधर शर्मा गुलेरिया को लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी है जो चंद्राधर शर्मा गुलेरिया के द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। कफन जो है चंद्राधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी नहीं है। बाकी सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों चंद्राधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखा गया है। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुलेरिया किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरिया जो थे किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 22 नंबर प्रश्न कर रहा, उसने कहा था कहानी में कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी उनके लेखक कौन है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी चंद्राधर शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, चंद्राधर शर्मा गुलेरिया किस युग के कहानीकार थे? चंद्राधर शर्मा गुलेरिया किस युग के कहानीकार थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के। ऑप्शन ए, द्विवेदी युग के चंद्राधर शर्मा गुलेरिया थे। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में इस चैप्टर के कराए जा रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करा, चंद्राधर शर्मा गुलेरिया का जन्म कब हुआ था? तो चंद्राधर शर्मा गुलेरिया का जन्म कब हुआ था? हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइएगा चंद्राधर शर्मा गुलेरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगर जिन बच्चों ने हमसे पहले बताया उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना नाम बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह है जो किस कहानी का पात्र है? तो ये उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? वो एक प्रकार के चरित्र प्रधान है? नहीं। वो एक प्रकार का धर्म प्रधान है? नहीं। वो एक प्रकार का भाव प्रधान है? नहीं। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्राधर शर्मा गुलेरिया की रचित है पुरानी हिंदी। ऑप्शन सी। 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, किरीट सिंह कौन था? किरीट सिंह कौन था? तो किरीट सिंह लहना सिंह का भाई था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। किरीट सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह का भाई था। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, बचपन में लहना सिंह की लड़ाई से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? सॉरी, लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता है? तो लहना सिंह बार बार लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यही प्रश्न बार बार लड़की से पूछता है जब मिलता है मेले में। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 31 नंबर प्रश्न का रहा, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? लेफ्टिनेंट साहब जो हैं सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी को। कितने आदमी को? 10 आदमी को। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का रहा, अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? मामा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न का रहा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वो भेजता है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए बोधा सिंह को भेजता है, उसके बेटे को भेजता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का रहा, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहा था?
तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर बी। लहना सिंह जिस लड़की से सवाल बार बार पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, वही लड़की कोई और नहीं सूबेदारनी ही थी। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न करा, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न करा, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर पर बढ़ते हैं। तुम्हारा 37 नंबर प्रश्न करा, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो कि कहानी है वो किस वर्ष की रचना है? तो ये 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो के अंत होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।